प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हाँ, याद रहे हम आपकी सेवा में यहाँ पर इसीलिए इसी हेतु उपस्थित होते हैं कि कहीं पर चित्त की विश्रांति प्राप्त हो। यही प्रयास है कि जो भ्रमित चित्त है, थकी हुई जीवात्मा है, कहीं ऐसी जगह हो, कोई कुछ वचन हो, ऐसा कहीं समय हो जहाँ पर बस विश्रांति मिल जाए, शांत लगे, अच्छा लगे, अपने ही आनंद का अनुभव हो, जहाँ कोई ये न करना पड़े कि ये करने से होगा, वो करने से होगा, ऐसा यहाँ से लाते हैं, वैसा लाते हैं। ये शंकराचार्य जी ने कई ग्रंथ लिखे, प्रस्थान त्रयी कही जाती उन पर, उनमें से फिर एक छोटा सा ग्रंथ लिखा, उसका नाम है आत्मबोध। उस समय कहते हैं कि कर्म से नहीं होगा, जीवन भर जन्म जन्म कितने भी कर्म किए, अगर करते गए उससे अनुभव नहीं होगा, विश्रांति से होगा। बहुत सब कुछ करने के बाद, थक जाने के बाद जब शांति का प्रयास करेंगे, उस समय जो अनुभव होगा आत्म की विश्रांति में, उस समय अनुभव होगा, बोध होगा, आत्मबोध। तो इसलिए बस वही याद दिलाने, और तो कुछ ये गीता का निमित्त करके, क्योंकि गीता में वही भरा है। हम लोग तो अभी 6ठे अध्याय में है, वो तो पहले ही मैंने कह दिया, भरपूर है। 6ठा अध्याय, 6th चैप्टर, आत्म संयम योग अथवा ध्यान योग अथवा राज योग, जिन अलग नामों से। तो हम लोग ये जो ध्यान के समय अनायास ही नवदा भक्ति का विधान निकला, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। यही बात कृष्ण ने उद्धव से आखिरी दिन में कही थी, और यही बात राम जी ने शबरी माता से भी कही थी, जब उन्होंने कहा था कि कुछ अभी आए हो, जाने से पहले तुमने माँ जैसे ये बेर खिलाए, ये वन में मैं वनवासी हूँ, सीता को ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। ये तो वही पुराने वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में धनुष और तुनीर था, वो तो शबरी माँ को नहीं दे सकते, और वो तो उसका घर था, उसका आंगन था, वहाँ के फल फूल भी उसको उठा के नहीं दे सकते, अब क्या दे। तो शबरी माँ ने कहा, तुम मेरी गुरु के कृपा से कहा था भगवान आएगा, माँ पूछते पूछते तुम आ गए हो, बस अब यही दो कि आपके चरणों में अविरत भक्ति यहीं पर विलीन कर दो। उसके पश्चात शबरी का उस अगला दिन नहीं रहा, वही आखिरी दिन हो गया। तो भक्ति का विधान कहो तो राम जी ने कहा ये नवदा भक्ति का विधान, अभी जो हमने ध्यान में सुना ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये नवधा मतलब 9 प्रकार से, 9 ways ऑफ वर्शिपिंग। ये क्रेसेंडो जिसे कहते हैं, बढ़ते जाता है, एक से दूसरा बढ़ते जाता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, 9 स्टेप्स वाली अगर सीढ़ी हो, लैडर हो, तो सभी रंग, उस रंग मतलब वो जो दायरा होता है, पायदान, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें भी पहला और आखिरी का बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। पहला ही नहीं ले तो फिर आगे कैसे बढ़े, पहले तो करना ही पड़ेगा, पहले से ही आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द ऑल इम्पोर्टेंट वन। और आखिरी स्टेप का ये महत्व होता है कि वो आखिरी स्टेप को भी छोड़ना पड़ता है। ज़्यादातर साधना मार्ग में साधक देखे जाते हैं कि बहुत कुछ करते हैं, बहुत करते हैं, बधाई है, बहुत ही करते हैं, लेकिन उधर ही रुक जाते हैं। सीढ़ी पे बहुत मेहनत करके चढ़ जाते हैं, आखिरी लेकिन उधर ही रुक जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि जो आखिरी स्टेप है इसको भी छोड़ना है, तभी तो जिसको सीढ़ी लगाई थी जो ऊपर चढ़ने के लिए, जहाँ जाने के लिए, उधर कैसे जाएंगे, इधर ही पकड़े रहेंगे, इस पर ही खड़े रहेंगे। I'm sorry, I didn't quite catch that. Could you please say that again? वो सीढ़ी कह रहा ना, तो आप समझिए उसको क्या लग रहा है कि
वो उसका नाम जो हाँ Just to वो confirm. हाँ AI तो हाँ तो इसको अभी Okay, I won't do. थैंक यू प्रणाम है बहन। तो पहला क्या है, श्रवण। अभी ये फिर से कहते हैं, अभी श्रवण समाप्त होने आया है, श्रावण मास। सुना ही नहीं, जो यहाँ पर सुनने के लिए आते हैं ना, तो सुनने का महत्व होता है। सुनाई ही नहीं दिया तो असर नहीं होता, इसलिए पहले श्रवण से पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, सुनने से होता है। हम लोग पहली कक्षा में भी छोटे बच्चे भी थे तो अपने टीचर्स का सुन के पढ़े थे। उससे भी पहले एकदम बच्चे थे, माँ का, पिताजी का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, जो भी सुन के उनको रिपीट करने लग गए थे। तोता भी सुनता है फिर रिपीट करता है। तो सुनने का बहुत महत्व होता है ना। तो श्रवणम, और फिर बोले, जो सुना उसको बोले भी। कीर्तनम, जैसे भगवान का नाम सुना तो फिर उसे कहे, भजन सुना तो फिर कहे, है ना। फिर वो पक्का होते जाता है, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं तो फिर से सुनते हैं। क्योंकि अभी जो मैं कहे जा रहा हूँ सबसे नज़दीक मेरे ही कान है, सबसे पहले मेरे को ही सुनाई दे रहा है ना। तो फिर वो पक्का हो जाता है। जैसे एक गांठ बांधते तो वो खुल जाती है, उस पर जब दूसरी गांठ बांधते तो पक्की होती है। तो खाली सुनना मतलब एक गांठ घर जाते जाते ही भूल जा सकते हैं, है ना। दूसरे दिन ऑफिस शुरू हो गया तो भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर हम भी उसको कहे तो फिर वो दूसरी गांठ लग जाए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करे, सुने, कहे, और फिर जो सुना कहा उसको याद करे, है ना। ऐसे लॉजिकल है, वैसे स्मरण करे, स्मरते जाए। और फिर पाद सेवनम, मतलब चरणों की सेवा करे। मतलब जिस प्रकार से हम समझते हैं, जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं, सेवा भाव से फिर अप्रोच हो। उसके बाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अर्चना और वंदनम मतलब पूजा विधि है। अर्चना अर्थात फूल, ये षोडशोपचार से जो पूजा करते हैं ना, कि पंचामृत से स्नान किया, जैसे अभी पिछले आपके यहाँ पर हुई थी, फूल पत्ते, स्वच्छ फूल, तुलसी का पत्ता, अथवा गणेश जी हो तो दुर्वा, अभी गणपति के उत्सव आएगा, लाल रंग का फूल, दिया जलाया, घी का लगाया, तेल का लगाया, धूप बत्ती लगाई। ये सब विधि विधान जो है, संविधान जो है, सजाया संवारा, यहाँ ये सब अर्चना में आता है। तो वो 5th स्टेप है, वो तो मिडल में बराबर, है ना। तो 4 इधर है, 4 उधर और बीच में, और फिर यहाँ तक का लोअर समझा जाता है ना। इसके पश्चात हायर साधना। इसके बाद क्या है, वंदनम, और वंदना करे। अभी तक के कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना। अभी यहाँ से ऊपर उठने का, मन में, चित्त में प्रभु से अपना रिश्ता जोड़े ना। तुम स्वामी, मैं पुजारी, जैसे तुम ठाकुर, मैं पुजारी, जिस किसी भावना से वंदन करे। प्रणाम मन में होता है ज़्यादातर वंदन। और उसके पश्चात फिर दास्यम, फिर वो खाली उनके चरणों को पखारे, खाली उन्हीं को, उसी को दूध से नहलाए, उसी को कपड़े से पोछे, ऐसे नहीं। फिर दास्यम क्या होता है, उसके जो भी, जहाँ भी मैं जिसे भी देख रहा हूँ उस रूप में आपको ही देख रहा हूँ। ये दास्यम होता है कि आई विल सर्व। जब माइंड सेट ही हो जाए, ऐसा मन ही, सेटिंग ही ऐसा हो जाए कि आई एम हियर टू सर्व, बस। आई एम हियर मतलब खाली हियर नहीं, हियर तो है किधर भी, जिधर भी मैं हूँ। अगर कोई डॉक्टर है तो जो पेशेंट आ रहा है तो सेवा की संधि दे रहा है। कोई गीता के विषय में बात कर रहा है तो जो सुन रहा है वो सेवा की संधि दे रहा है। इसलिए जिसकी सेवा की जाती है वो बड़ा होता है। जिसके चरण पकारते वो बड़े होते हैं ना, चरण जिसके देते हैं। तो जिसकी सेवक छोटा होता है ना हमेशा, और स्वामी बड़ा होता है। तो जैसे अगर मैं सेवा भाव से कर रहा तो उसमें क्या मत्यतार्थ है कि आप, यू आर हायर देन मी। और वो जो भावना हो कि दास्य भाव से, तो और ऊंचा चढ़ा है, उस सीढ़ी पे और ऊपर हायर चला है। और फिर सख्यम मतलब मैत्री भाव से, फ्रेंडली। 12वें अध्याय में जब हम पहुँचेंगे
उसमें आता है कि सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, फ्रेंडली टू ऑल, अ फ्रेंड टू ऑल, एनिमी टू नन, और पर्सनलाइज होती है उसमें रिलेशनशिप। जो मैत्री है अगर आप लोगों की तो पर्सनल होती है ना, डिस्टेंस कम होते जाता है ना फ्रेंड्स के साथ ना, तो उसमें सख्यम भगवान के साथ मैत्री और भगवान के रिश्ते सभी के साथ फ्रेंडली। तो ये हो गया सख्यम, दास्यम, और फिर 9th वन इज आत्मनिवेदनम, कंप्लीटली सरेंडरिंग, कंप्लीटली जो मैं हूँ ही नहीं, मेरा जो भी है वो नॉट ओनली जो मेरा है वो तुम्हारा है, बट आई एम ऑल्सो योर्स, नॉट ओनली आई एम योर्स बट आई डोंट इवन एग्जिस्ट, यू अलोन आर, तो ही तो फाइनल जो स्टेप है आत्मनिवेदनम। और उसके पश्चात उसको भी भूल जाए, खाली भगवान स्मरण में रहे, बस ऐसे। सो दैट्स नवधा भक्ति। अनायास ध्यान के समय निकल गया, तो इसलिए अब अभिवादन है आपका, फिर से अभिनंदन भी है दैट यू हैव कमिटेड टू योरसेल्फ, दिस इज योर कमिटमेंट टू योरसेल्फ। नहीं तो समय इधर उधर जाने को कोई लगता नहीं, देयर आर 100 थिंग्स टू डू, तो समय निकालना पड़ता है और आप यू डू दैट। तो इसलिए धन्यवाद भी है। ये नवविधा भक्ति